हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। इसमें हम पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16 और 32। ये जो संख्या है, इन सभी संख्याओं से बड़ी बड़ी संख्या को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि वो संख्या इन सभी संख्याओं से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आज हम सभी इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है 2 से विभाज्यता के नियम। तो इसका जो नियम है वो क्या है? संख्या का अंतिम अंक अगर 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसा हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 896, ये भी 2 से कट जाएगा। और 87, 52, ये संख्या भी 2 से कट जाएगा। तो इसके बाद आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 9, 8, 4, 5, 2। इसका खाली बस इतना ही कह सकते हैं इत्यादि। तो इसका हमें अंतिम अंक देखना है, ठीक है। अगर अंतिम अंक 2 से कटने वाला है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। केवल यहाँ पर 2, 2 दिया गया, लेकिन अगर किसी अंक संख्या के अंत में 0 भी रहेगा, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो सभी संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम देखने वाले हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ हम लिखेंगे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम इसका पूरा ट्रिक बताने वाले हैं कि केवल ट्रिक से कैसे पता कर सकते हैं कि हमें इन सभी संख्याओं को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो संख्या 4 से कैसे कटेगी, 8 से कैसे कटेगी, 16 से कैसे कटेगी और 32 से कैसे कटेगी। तो आइए हम देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो इसका जो नियम होगा वो क्या होना चाहिए? तो संख्या का जो अंतिम अंक होना चाहिए वो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं संख्या हमने लिखा है संख्या का अंतिम 2 अंक अगर डबल 0 है या 4 से विभाज्य है, तो अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर डबल 0 है या 4 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 32, 87, 64, ये एक संख्या है। तो इसका अंतिम अंक हम देख रहे हैं क्या है? 24 है, ठीक है। तो ये 24 को हम देख रहे हैं कि ये 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये 4 से कट जाएगी, ठीक है। इसका हम अंतिम अंक देख रहे हैं क्या है? 48। तो ये भी 4 से कट जाने वाला है। तो जब ये 4 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 है और 24 भी 4 से कट जाने वाला है। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। और ये जो नंबर है 72, 800, तो इसका अंतिम अंक देख रहे हैं कि डबल 0 है, ठीक है। तो जब डबल 0 है तो ये भी संख्या क्या होगी? 4 से पूरी की पूरी विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। हमने भी 4 से विभाज्यता का नियम देखा। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। तो 8 से जो विभाज्यता का नियम होगा वो होगा इसमें
संख्या का अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या का, और कोई भी संख्या है अगर उसका अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो है या 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कुछ हम संख्या लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 35, 26, 48, ये कुछ संख्या लिए हैं, ठीक है। तो इसका हमें पूरा संख्या में भाग नहीं देना है 8 से, केवल ये 3 अंक से भाग देना है, ठीक है। तो इस 3 अंक से अगर भाग देंगे 8 में, और अगर ये संख्या कट जाएगी, 648 इसका अंतिम 3 अंक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 648 में 8 से भाग लगाते हैं, तो ये 8 बार में कट जाएगा 64, ये कट जाएगा और फिर ऊपर से उतरेगा 8, तो ये एक बार में 8। तो हम देख रहे हैं कि जो अंतिम 3 अंक है इसका 648, ये 8 से कट जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी संख्या है वो 8 से कट जाएगी, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिया है 74, 78, 43 और 200, ये संख्या है। तो इसका हमें अंतिम 3 अंक देखना है, तो अंतिम 3 अंक यहाँ पर 200 है, तो इसे हम भाग दे के देखना है क्या ये जो है 8 से पूरा पूरा कट रहा है 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 को हम 8 से भाग देते हैं, तो ये 8 दूनी 16 बार में, सॉरी 8 दूनी 16 यहाँ पे आएगा, और यहाँ से उतरेगा 4 और 0, तो 8 पाँचे 40। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 200 संख्या है, 200 ये अंतिम अंक, ये 25 बार में कट जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो ये पूरी संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी 3 अंक, तो ये कह सकते हैं कि पूरा ये संख्या कट जाएगा। और यहाँ पे और एक ले लेते हैं 832000, ठीक है। तो इसका अंतिम 3 अंक क्या है, 0 है, और यहाँ पर हमने बताया है कि अंतिम 3 अंक अगर 0 होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, इत्यादि। चलिए अब आगे देखते हैं हम 16 के विभाज्यता का नियम। संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 4 गो 0 है, 16 से कटने का नियम यही है कि अगर किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 4 गो 0 है, या फिर उसका 4 जो अंक है वो 16 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये संख्या लिए हैं, तो इसका हमें केवल अंतिम 4 अंक देखना है। यहाँ पर देखना है 3456, ठीक है। इसे हम देखते हैं कटा करके ये कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो है अंतिम अंक देख लेते हैं क्या है, 3456 है। इसको हमें 16 से भागा लगाना है, अगर ये कट जाएगा तो ये जो पूरी संख्या है वो 16 से कट जाएगी, तो ये 16 दूनी 32 होगा, और ये 2 5, एक बार में 16, तो ये यहाँ पे 9 आएगा, ये कट जाएगा, और 16 छक्का 96। तो हम ये देख रहे हैं कि जो 3456 है ये इस संख्या का अंतिम 4 अंक था, और ये 16 बार में कट जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये वाला, ये 16 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से एक और अंक संख्या लेते हैं 98736, इसका भी हमें अंतिम 4 अंक देखना है, ठीक है। अगर इसका अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लेते हैं 1024, तो ये भी विभाज्य हो जाएगी, सॉरी ये नहीं,
ये संख्या इसका अंतिम 4 अंक ये 16 से कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 16 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इत्यादि ये सभी जो संख्या है वो 16 से विभाज्य होने वाली है। ठीक है, आप सभी को अंतिम 4 अंक देखना है। 16 से विभाज्यता के लिए अंतिम 4 अंक या फिर अंतिम 4 अंक उसका 4 गो 0 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 16 के बाद देखते हैं 32 से विभाज्यता का नियम। अब आप लोग को इसका हम 32 से विभाज्यता का नियम बता करके और एक ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से आप लोग सीख जाइएगा। इसका नियम है 32 से विभाज्य होने का नियम, यानी कटने का नियम। संख्या का अंतिम 5 अंक अगर 5 को 0 है या फिर वही अंतिम 5 अंक अगर 32 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, दोस्तों ये जो संख्या है इसका अंतिम 5 अंक देखना है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 अंक। ठीक है, तो ये 32 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम 5 अंक देखना है। और एग्जाम्पल लेते हैं 924 20 480, तो इसका भी अंतिम 5 अंक देखना है। अगर ये संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी और ये 32 से विभाज्य है। तो इस संख्या का भी अंतिम 5 अंक। ठीक है, तो यहाँ से ये संख्या जो है अंतिम 5 अंक है, तो ये संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये सभी संख्या 32 से विभाज्य हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं ट्रिक क्या है इसका। मैंने आप सभी को अभी बोल रहा था कि इसका मैं आप सभी को एक ट्रिक बताऊंगा, तो आइए सबसे पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है, कटने का नियम जो हम आप सभी को बता रहे थे। देखिए हमने अभी 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा, 4 से पढ़ा, 8 का पढ़ा और 16 का पढ़ा अभी, और 32 का पढ़ा, यानी कि 2, 4, 8, 16 और 32 का हम विभाज्यता का नियम पढ़े। तो इसको हम आसानी से कैसे ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हो वो देखिए। 2 का अगर कटने का नियम पूछेगा, यानी कि विभाज्यता का नियम, तो अंतिम हमें देखना है अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 है। अगर ये सभी होगा, या फिर कह सकते हैं कि अगर अंतिम अंक सम संख्या है तो वो संख्या 2 से पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब 4 का देखना है, तो 4 में हम देखते हैं अगर 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का 2 दूनी 4, यानी कि 2 का पावर 2। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो अंतिम हमको 2 अंक देखना है। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम में अंतिम 2 अंक है। अगर डबल 0 है या फिर 4 से विभाज्य तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से 8 में 2 3 बार आएगा, और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से तो आएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 3 बार है। तो इसका अंतिम हमें 3 अंक देखना है। अंतिम कितना अंक है, तो अंतिम इसमें हमें 3 अंक देखना है। किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 3 को 0 है या फिर वो 8 से उसका अंतिम 3 अंक विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। उसी तरह से अगर 16 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 8 16, फिर 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 इसमें 2 का पावर 4 आ जाएगा। तो इसका अंतिम हमें 4 अंक देखना है। अंतिम कितना अंक देखना है, तो अंतिम 4 अंक देखना है। अगर अंतिम 4 अंक 4 को 0 होगा, ठीक है, और या फिर 16 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और उससे 32 में आ जाएगा 2 का पावर 5 होगा, तो हमें अंतिम 5 अंक देखना है। तो अंतिम 5 अंक क्या क्या होना चाहिए, तो 5 को 0 होना चाहिए या फिर 32 से विभाज्य होना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस दोस्तों वीडियो को लाइक
शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट हम लेके आने वाले हैं विभाज्यता का नियम पर ही। ये तो हमने केवल 2 से 16 32 तक बताया है। इसके बाद हम 3 से लेकर के और सभी संख्याओं का बनाने वाले हैं। तो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।